श्री मोक्षदा एकादशी महात्म्य एवं पावन व्रत कथा। राधे राधे। हरे कृष्ण। प्रिय भक्तजनों, आप सभी को मोक्षदा एकादशी की अनंत शुभकामनाएं। बहनों, आज का दिन साधारण नहीं है। ये मार्गशीर्ष मास का वो पावन दिन है जब स्वयं नारायण का आशीर्वाद बरसता है। आज है मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे मोक्षदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ये एकादशी केवल एक व्रत नहीं, बल्कि घर आंगन में सुख, समृद्धि और शांति का आमंत्रण है। इस व्रत से बढ़कर मोक्ष देने वाला और कोई व्रत नहीं है। आज का दिन इसलिए भी अद्भुत है क्योंकि आज ही के दिन कुरुक्षेत्र की उस रणभूमि में भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से श्रीमद् भगवद गीता की गंगा प्रवाहित हुई थी। इसी दिन गीता जयंती भी मनाई जाती है। अतः इस एकादशी का महत्व कई गुना और भी बढ़ जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन से गीता पाठ का अनुष्ठान प्रारंभ करें तथा प्रतिदिन थोड़ी देर गीता अवश्य पढ़ना चाहिए। जरा सोचिए, इस संसार की भागदौड़ में हमारी आत्मा जिस विश्राम को खोज रही है, जिस मोक्ष की प्यास हमारे भीतर है, उसे तृप्त करने वाला मोक्षदा एकादशी से बड़ा कोई दूसरा व्रत नहीं है। माताओं, बहनों, समय का चक्र निरंतर चलता रहता है, लेकिन हिंदू पंचांग में कुछ ऐसे पल आते हैं जब पृथ्वी और वैकुंठ की दूरी मिट जाती है। ऐसा ही पावन समय है मार्गशीर्ष मास की मोक्षदा एकादशी। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में स्वयं अपने श्रीमुख से कहा है, मासानाम मार्गशीर्षो हम, महीनों में मैं मार्गशीर्ष हूं। जिस प्रकार नक्षत्रों में चंद्रमा और जलाशयों में समुद्र श्रेष्ठ है, उसी प्रकार मासों में मार्गशीर्ष का महीना स्वयं नारायण का स्वरूप है। ये वो समय है जब प्रकृति में हल्की शीतलता होती है, मानो वो भी अपनी चंचलता त्याग कर शांत हो रही हो, ताकि साधक का मन हरि के चरणों में स्थिर हो सके। ये महीना केवल तप का नहीं, बल्कि और समर्पण का है। सतयुग में देवों ने इसी मास को वर्ष का प्रारंभ माना था। इसी पावन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहा जाता है। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, मोक्षदा अर्थात मोक्ष देने वाली। संसार के बंधनों में जकड़े हुए जीव जो मोह, माया, लोभ और अहंकार की जंजीरों में तड़प रहे हैं, उनके लिए ये तिथि एक चाबी के समान है जो मुक्ति का द्वार खोलती है। और सबसे अद्भुत संयोग ये है कि इसी दिन कुरुक्षेत्र के धर्म युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के मोह को नष्ट कर उन्हें गीता का ज्ञान दिया था। इसलिए ये गीता जयंती भी है। एक ओर मोक्षदा एकादशी पितरों को तृप्त करती है, तो दूसरी ओर श्रीमद् भगवद गीता जीवित मनुष्यों के अज्ञान को मिटाती है। आज के दिन जो भी प्राणी तुलसी दल और गंगा जल लेकर श्री हरि के दामोदर स्वरूप की पूजा करता है, उसके पूर्वज चाहे जिस भी योनि में हों, वे तृप्त होकर बैकुंठ की ओर प्रस्थान करते हैं। तो चलिए भक्तजनों, श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी के चरण कमलों का ध्यान करते हुए सुनते हैं मोक्षदा एकादशी व्रत की पावन कथा। प्रेम से बोलिए श्री राधा कृष्ण की जय। द्वापर युग का समय था। इंद्रप्रस्थ की सभा अपनी दिव्यता के साथ सुशोभित थी। धर्मराज युधिष्ठिर, जो स्वयं धर्म के अवतार माने जाते हैं, अपने सिंहासन पर बैठे थे, किंतु उनकी दृष्टि सामने बैठे त्रिलोकीनाथ भगवान श्री कृष्ण पर टिकी थी। युधिष्ठिर का हृदय सदैव जन कल्याण की भावना से भरा रहता था। उन्होंने हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्र स्वर में, आंखों में करुणा भरकर प्रभु से प्रश्न किया, हे कमलनयन, हे मधुसूदन, आप तीनों लोकों के स्वामी हैं, सुखों के सागर हैं और दुखों का नाश करने वाले हैं। मैं आपको बारंबार नमन करता हूं। हे प्रभु, मेरे मन में एक जिज्ञासा है जो मुझे व्याकुल कर रही है। संसार में प्राणी अपने पाप कर्मों के कारण अनेक कष्ट भोगते हैं। मृत्यु के पश्चात भी उनकी सद्गति नहीं होती। कृपया मुझे मार्ग दिखाएं। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है, उसका नाम क्या है? उस दिन किस देवता का पूजन करना चाहिए? हे गोविंद, संसार के कल्याण के लिए इस रहस्य को प्रकट करें। भक्तवत्सल भगवान कृष्ण मंद मंद मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में ब्रह्मांड का सारा सुख समाया हुआ था। उन्होंने कहा, हे धर्मराज, तुम्हारा प्रश्न अत्यंत उत्तम है।
तुम केवल अपने लिए नहीं, बल्कि समस्त मानव जाति और भटकती हुई आत्माओं के कल्याण के लिए ये प्रश्न पूछ रहे हो। सुनो, मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम मोक्षदा एकादशी है। ये पापों का नाश करने वाली और पितरों को नरक से मुक्ति दिलाने वाली है। इस दिन भगवान दामोदर की धूप, दीप, नैवेद्य और तुलसी मंजरी से पूजा करनी चाहिए। अब मैं तुम्हें इस व्रत की एक पुरानी कथा सुनाता हूं, जिसे सुनने मात्र से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। इसे ध्यान से सुनो, क्योंकि श्रद्धाहीन कथा श्रवण का फल नहीं मिलता। हे धर्मराज, प्राचीन काल में चंपक नगर में एक महान राजा राज्य करते थे, जिनका नाम था वैखानस। राजा वैखानस केवल एक शासक नहीं थे, वे अपनी प्रजा के लिए पिता समान थे। उनके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। यज्ञों का धुआं आकाश को पवित्र करता रहता था। न कोई भूखा सोता था, न कोई दुखी था। राजा वैखानस का यश 10 दिशाओं में फैला हुआ था। किंतु विधि का विधान बड़ा विचित्र होता है। सुख के सागर में भी कभी कभी दुख की लहर आ ही जाती है। एक रात्रि जब राजा अपने मखमली शैया पर विश्राम कर रहे थे, उन्हें एक अत्यंत भयानक स्वप्न दिखाई दिया। स्वप्न में उन्होंने देखा कि चारों ओर घोर अंधकार है। उस अंधकार में लोह जैसे गर्म हवाएं चल रही हैं। वहां न जल है, न छाया। उस भयानक नरक लोक में, जहां यमदूत पापियों को दंड दे रहे थे, राजा ने एक परिचित चेहरा देखा। वो चेहरा विकृत था, प्यास से होंठ सूखे हुए थे, शरीर पर घाव थे और आंखों में दीनता थी। वो कोई और नहीं। पिता चिल्ला उठे, हे पुत्र, हे वैखानस, मैं अपने पूर्व जन्म के पापों के कारण इस घोर नरक में तड़प रहा हूं। यहां की पीड़ा असहनीय है। मुझे जल की एक बूंद नसीब नहीं है। हे मेरे पुत्र, तू मेरा अंश है। क्या तू मुझे इस नरक की आग से नहीं बचाएगा? पुत्र वही है जो पिता का उद्धार करे। मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। राजा की नींद टूट गई। उनका पूरा शरीर पसीने से लथपथ था। हृदय जोर जोर से धड़क रहा था। राजमहल के सुख, सुगंधित इत्र और शीतल हवा सब उन्हें विष के समान लगने लगे। जिसे अपने पिता की चीखें सुनाई दे रही हों, उसे राजपाट का सुख कैसे मिल सकता है? राजा सारी रात अपनी शैया पर करवटें बदलते रहे। भोर होते ही सूर्य की पहली किरण के साथ वे राजसभा की ओर दौड़े नहीं, बल्कि भारी कदमों से चले। उनका चेहरा उतरा हुआ था, जैसे सूर्य ग्रहण से ग्रसित हो गया हो। सुबह होते ही राजा ने तत्काल सभा बुलाई। राज्य के श्रेष्ठ ब्राह्मण, कुलगुरु और मंत्री उपस्थित हुए। राजा ने कांपते हुए स्वर में अपनी व्यथा सुनाई। हे ब्राह्मण देवों, आज रात मैंने जो देखा, उसने मेरे प्राणों को सुखा दिया है। मैंने अपने पिता को नरक की अग्नि में जलते देखा है। वे पुत्र पुत्र कहकर विलाप कर रहे थे। अब मुझे ये विशाल राज्य, ये धन दौलत, ये पत्नी, ये पुत्र, हाथी घोड़े कुछ भी सुख नहीं दे रहे। मेरे पिता कष्ट में हैं और मैं यहां राजभोग भोग रहा हूं। धिक्कार है मेरे जीवन पर। उस पुत्र का जीवन व्यर्थ है जो अपने माता पिता के आंसू न पोंछ सके। राजा की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। उन्होंने गदगद कंठ से पूछा, हे ज्ञानियों, मुझे कोई तप, कोई दान, कोई व्रत बताएं। मैं अपना सर्वस्व देने को तैयार हूं। बस मेरे पिता को उस यातना से मुक्ति मिल जाए। सभा में सन्नाटा छा गया। ब्राह्मणों ने विचार किया और कहा, राजन, ये विषय अत्यंत गूढ़ है। हम केवल धर्मशास्त्र जानते हैं, लेकिन परलोक के सूक्ष्म रहस्यों को देखने वाली दिव्य दृष्टि हमारे पास नहीं है। यहां पास ही पर्वत पर त्रिकालदर्शी पर्वत मुनि का आश्रम है। वे भूत, भविष्य और वर्तमान के ज्ञाता हैं। आप उनकी शरण में जाएं। वे ही आपके पिता के उद्धार का मार्ग बता सकते हैं। राजा वैखानस ने एक पल की भी देरी नहीं की। वे अपने मंत्रियों और कुछ सैनिकों के साथ वन की ओर चल पड़े। वन का वातावरण शांत था। पक्षी चहक रहे थे, लेकिन राजा के मन में कोलाहल था। पर्वत मुनि का आश्रम एक तपोभूमि थी। वहां शेर और गाय एक ही घाट पर पानी पीते थे। वहां वेद मंत्रों की ध्वनि गूंज रही थी।
राजा ने देखा कि पर्वत मुनि समाधि में लीन बैठे हैं। उनका तेज सूर्य के समान था। राजा ने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। मुनि ने नेत्र खोले और राजा का स्वागत किया। हे राजन, तुम्हारे राज्य में सब कुशल तो है? प्रजा सुखी है? राजा की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, भगवन, आपकी कृपा से राज्य में तो सब ठीक है, लेकिन मेरे अंतःकरण में आग लगी है। और राजा ने अपना स्वप्न और पिता की दशा का वर्णन कर दिया। पर्वत मुनि ने राजा की बात सुनी और नेत्र बंद कर लिए। वे गहरे ध्यान में चले गए। वे योग बल से राजा के पिता के पिछले जन्मों को देखने लगे। कुछ क्षणों बाद जब मुनि ने आंखें खोली तो उनकी दृष्टि गंभीर थी। मुनि बोले, राजन, मैंने तुम्हारे पिता के पाप को जान लिया है। पूर्व जन्म में तुम्हारे पिता ने 2 विवाह किए थे। उनमें से एक पत्नी के प्रति वे अत्यंत आसक्त थे, जबकि दूसरी पत्नी की उन्होंने घोर उपेक्षा की। जब दूसरी पत्नी ने धर्मपूर्वक ऋतुदान अर्थ संतान प्राप्ति का अधिकार मांगा तो उन्होंने कामासक्ति के कारण उसे मना कर दिया। पत्नी के अधिकारों का हनन करना और गृहस्थ धर्म का पालन न करना, यही वो पाप है जिसके कारण वे नरक भोग रहे हैं। राजा ये सुनकर कांप उठे। उन्होंने पूछा, मुनिवर, पाप तो हो गया, परंतु अब प्रायश्चित क्या है? कृपा करके मुक्ति का उपाय बताएं। राजन, चिंता मत करो। भगवान विष्णु की कृपा अपार है। अब मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी आने वाली है। तुम उस दिन पूर्ण नियम और संयम के साथ उपवास रखना। भगवान दामोदर का पूजन करना और उस व्रत से प्राप्त होने वाले समस्त पुण्य को संकल्प करके अपने पिता को अर्पित कर देना। तुम्हारे व्रत के प्रभाव से उनकी बेड़ियां कट जाएंगी। राजा मुनि के चरणों में गिर पड़े। उन्हें आशा की किरण मिल गई थी। वे महल लौटे और एकादशी की प्रतीक्षा करने लगे। जब वो पवित्र तिथि आई तो राजा वैखानस ने अपनी पत्नी और पुत्रों सहित विधि विधान से व्रत रखा। रात्रि में जागरण किया, भगवान के कीर्तन गाए। अगले दिन द्वादशी को राजा ने हाथ में जल लिया और आकाश की ओर देख आंसुओं और श्रद्धा के साथ संकल्प किया, हे श्रीहरि, हे दामोदर, मैंने जो ये मोक्षदा एकादशी का व्रत पूरी निष्ठा से किया है, इसका सारा पुण्य मैं अपने पिता को अर्पित करता हूं। इस पुण्य के बल पर उन्हें नरक से मुक्ति मिले। जैसे ही राजा ने वो जल पृथ्वी पर छोड़ा, आकाश में दुंदुभी बजने लगी। देवताओं ने पुष्प वर्षा की। राजा और सभी प्रजा ने देखा कि आकाश मार्ग से एक दिव्य विमान नीचे उतरा। उस विमान में एक तेजस्वी देव पुरुष बैठे थे। वो कोई और नहीं, राजा के पिता थे। व्रत के पुण्य प्रभाव से उनका पापी शरीर छूट गया था और उन्होंने दिव्य शरीर धारण कर लिया था। उन्होंने ऊपर से ही राजा को आशीर्वाद दिया, हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। तूने आज एक सच्चे पुत्र का धर्म निभाया है। तेरे कारण मैं इस घोर नरक से मुक्त होकर विष्णु लोक जा रहा हूं। सदा सुखी रहो। देखते ही देखते विमान आकाश में विलीन हो गया। राजा का हृदय अपार शांति से भर गया। भगवान श्री कृष्ण ने कथा समाप्त करते हुए युधिष्ठिर से कहा, हे धर्मराज, देख, हमारे माता पिता ने हमारे लिए जीवन भर कष्ट सहे हैं। क्या हमारा कर्तव्य नहीं कि हम उनके लिए एक दिन का उपवास और हरि नाम संकीर्तन करें? मोक्षदा एकादशी हमें सिखाती है कि संतान का कर्तव्य केवल धन कमाना नहीं, बल्कि अपने पूर्वजों का आध्यात्मिक कल्याण करना भी संतान का धर्म है। कर्मों का फल सभी को भोगना ही पड़ता है, चाहे व्यक्ति राजा हो या रंक, लेकिन भगवान विष्णु की भक्ति में इतनी शक्ति है कि वह नर्क के द्वार भी तोड़ सकती है। अतः इस मोक्षदा एकादशी पर आप सभी गीता का पाठ करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें और अपने पूर्वजों की शांति के लिए प्रार्थना करें। हे लक्ष्मीपति, हे जगत के आधार, जिस प्रकार आपने राजा वैखानस के पिता को मोक्ष दिया, वैसे ही इस कथा को पढ़ने और सुनने वाले सभी भक्तों के कष्टों को दूर करना और उन्हें अंत में अपने चरणों में स्थान देना। प्रेम से बोलिए,
वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भगवत मैया की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। राधे राधे।